जय श्री राधे श्याम। माखन चोरी की लीला का ये तीसरा भाग है कि बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिली सुख भोग। सूरदास प्रभु प्रेम कहत सो, ये मेरे ब्रज लोग। भगवान कहते हैं मैया तो मुझे केवल बच्चा के रूप में जानती, मैं उनका बालक हूं, लेकिन ये सब ब्रजवासी मेरे हैं, मुझे इनको सबको सुख देना है, इनकी सबके विलासाएं पूर्ण करना है, ये सब मेरे हैं। तो मैं सब ब्रजवासियों के घर में जाकर और माखन खाऊं और सबकी इच्छा पूर्ण करूं। इधर सब ब्रज गोपियों की इच्छा, ब्रज वनिताओं की इच्छा भगवान मेरे यहाँ है, भगवान की इच्छा हम सबके यहाँ जाएं। जब दोनों तरफ आग लगी हुई है तो चर्चा हो गई। चली ब्रज घर 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 ये बात, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खात। माखन चोरी खा रहे हैं। को कहते मेरे भवन भीतर अबई पैठे धाय, को कहते मोहि देख द्वारे उतई गए पराए। गोपियों की दशा ऐसी, कोई कहती है कि मेरे घर के भीतर भगवान आ गए, कोई कहती है अरे मैं द्वार पर थी तो मुझे देख के वो दूसरी तरफ चले गए। को कहत कई भांति हरि को देखो अपने धाम, को कहत कई भांति हरि को देखो अपने धाम। हेरी माखन देऊं वाछो खाई जितनो श्याम। कोई गोपी कहती है कि भगवान को मैं इतना अच्छा अच्छा माखन दूंगी जितना वो खाएं। और कोई कहती कि मैं भगवान को पकड़ के लाऊं और अपने घर में माखन खिलाऊं, ऐसे पता नहीं कब आएंगे और किस तरीके से मैं लाकर अपने यहाँ खिलाऊं। कोई कहती मैं देख पावो धाई भरो अखबार। अरे मुझे एक बार मिल तो जाए, मैं जाकर भाग कर उनको अपने अंक में भर लूंगे, अपने कलेजे से लगा लूंगे, इतना प्रेम है। कोई कहती मैं बांधी राखों को सके निर्बार। एक गोपी तो कह रही अगर एक बार मुझे मिल जाए तो मैं तो बांध लूंगी, फिर देखे कौन छुड़ाने आता है। क्यों? बांधने कोई सजा के लिए थोड़े, प्रेम इतना है कि जब मैं बांध के रखूंगी तो हर समय मैं उनका दर्शन करती रहूंगी, हर समय उनकी लीला माधुर्य का रस का पान करती रहूंगी। और सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। ये गोपियां भगवान से मिलन के लिए विभिन्न प्रकार के विचार कर रही हैं, लगातार मन में अपने यही कामना कर रही हैं कि किस प्रकार हरि मिले। और इतनी मिलने को उत्कंठा, जोर कर विधि को मनावते, विधाता को मना रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि कैसे हमें नंद कुमार मिले। ये भगवान, ये माखन चोरी की लीला चोरी नहीं थी, ये गोपियों की प्रेमोपासना की पद्धति थी। प्रेम से जो भगवान की उपासना होती है वो पद्धति थी। चोरी उसे कहते हैं, देखिए विचार करें चोरी कहते किसे हैं। चोरी उसे कहते हैं कि किसी की कोई वस्तु उसकी बिना इच्छा के, बिना उसकी सहमति के और उसके अनजाने में, बिना उसकी जानकारी के, इस भाव से ली जाती है कि वो जान भी ना पाए। किसी की वस्तु इस भाव से ली जाती है कि उसे पता भी ना लगे और उससे सहमति भी नहीं, उससे पूछा भी नहीं है और उसके सामने भी नहीं ली है और देने वाले की भी इच्छा नहीं है, तो उसको चोरी कहा जाता है। अब यहाँ पर तो भगवान गोपियों का माखन। जय श्री सीताराम।